SRA इज अ गवर्नमेंट प्रोजेक्ट। करेक्ट। कि एक बिल्डर जो है किसी दूसरे को अलॉट करता है या सेल करता है, तो वाई 3 month? But the cheaters and fraudsters are so trained, and it is very unfortunate that because of such acts पूरे बॉम्बे के बिल्डर्स का नाम खराब होता है। दो एंगल है सर। पहला एंगल ये है कि पहले तो SRA फ्लैट्स हैं जो हमको प्रॉमिस किए गए थे, जो अभी SRA ने सील किए हुए, तो पुलिस को आज पता चलता है कि वहां पे कोई रह रहा है। अगर इस तरीके से चलेगा तो SRA का पूरा मिसयूज हो रहा है। Where is SRA in this case? No, SRA is silent. And the SRA is silent. S for silent. What are the chances of him getting a bail? 3 फ्लैट पे उसने 60 लाख लिया, तो वो 1 करोड़ 80 लाख रुपया किधर गया? उसका हिसाब किसके पास है? अनलेस पुलिस इन्वेस्टिगेट करे कि वो मनी ट्रेल किधर है, तो वो पैसे तो कभी वापस आने नहीं वाले हैं। You are watching Kali News. दोस्तों, बांद्रा के नीरज कक्कड़ बिल्डर आपको पता है पिछले हफ्ते अरेस्ट हुए थे। 6 दिन की पीसी थी, सेकेंड रिमांड हुआ पुलिस में, 3 दिन की पीसी मिली है। बात करते हैं जो कंप्लेंट है, सोहेल सूबेदार का आरोप था कि उन्होंने 9 करोड़ और कुछ रुपए का जो उनके साथ एग्रीमेंट किया था, जिसके ऊपर वो फुलफिल नहीं कर पाए, और इनको जो है एक घर दिया जो कि SRA के अंडर में था, एक फ्लैट दिया, तोड़ के दिया, जिसके ऊपर SRA ने बाद में सील भी लगाई है। पूरी जानकारी, इसके पहले भी एक इंटरव्यू था जिसमें हमने बात की थी, सोहेल सूबेदार जी ने पूरी बात आई थी कि कैसे उनका वो 9 करोड़ रुपया का जो एलिगेशन था उन्होंने लगाया था FIR के अंदर। उसके ऊपर बाद अभी बात करते हैं उनके एडवोकेट अनमोल बड़तारिया जी से, जो 2 बार से जो है इनके साथ सोहेल सूबेदार के एडवोकेट है। अनमोल जी, पहले रिमांड की बात कीजिए कि जब अरेस्ट हुआ, पूरा केस के बारे में थोड़ा सा समझाइए। फर्स्ट डे सर, जिस दिन अरेस्ट हुए हैं, सबसे पहले पुलिस ने कस्टडी मांगी है और 5 डेज की कस्टडी दी गई थी जी। फिर इनको कल मैजिस्ट्रेट कोर्ट में प्रोड्यूस किया गया था। पुलिस ने बहुत सारे इन्वेस्टिगेशंस किए, कई डॉक्यूमेंट्स पाए गए हैं ऐसे जो कोर्ट के सामने रखे गए हैं, और फिर से पुलिस को 3 दिन की कस्टडी दी गई जी। अभी बताइए, व्हाट इज योर क्लाइंट केस? सर, बेसिकली ही वाज अ कॉन्ट्रैक्टर। नाउ मेरे समझ से ये एक बहुत ही प्लान्ड मूव था, इनको पूरा डॉक्यूमेंट्स में फंसाया गया है एक तरीके से। तो इन्होंने वहाँ पे पूरी बिल्डिंग बनाई, बिल्डिंग का फिनिशिंग काम किया, पूरा बिल्डिंग कंप्लीट किया। सबसे पहले इनको एक MOU, एक वर्क ऑर्डर इशू किया गया था, उसमें एक अमाउंट क्रिस्टलाइज था। उसके बाद एक प्रॉमिस था, द प्रॉमिस वॉज टू अलॉट अ SRA फ्लैट टू हिम, एंड दैट प्रॉमिस वॉज डिपेंडेंट ऑन अ फ्यूचर प्रॉमिस कि मैं SRA को प्रीमियम पे करूंगा और फिर आपको फ्लैट अलॉट करूंगा इन ल्यू ऑफ द वर्क विच ही हैज डन। ये प्रॉमिस था जी। फिर आफ्टर दैट क्या हुआ? आफ्टर दैट एक और डॉक्यूमेंट एग्जीक्यूट हुआ जिसमें मिस्टर कक्कड़ ने एक्नॉलेज किया कि ऑल द वर्क विच ही वाज सपोज्ड टू डू इज सक्सेसफुली डन, एंड दैट ही इज रिक्वायर्ड टू नाउ पे हिम द अमाउंट और गिव हिम द फ्लैट। थोड़ा सा आप इसके बारे में बताएंगे, जो अभी आपने केस स्टडी की है, तो आपके क्लाइंट के बारे में बताएंगे कि क्या बिल्डिंग थी, क्या था जरा। सो दिस कितने माले की बिल्डिंग है सोहेल भाई? 11 माले की एक प्रेस्टिजियस बिल्डिंग है बांद्रा वेस्ट में। नाम कक्कड़ निवास जी। काफ़ी पॉश लोकेलिटी में है, लिंकिंग रोड के जस्ट पीछे ही है, वन ऑफ द मोस्ट वेरी पॉश एरियाज ऑफ बांद्रा। काफ़ी पॉश बिल्डिंग है, उसमें IDFC का लोन भी था। वो अलग एक एस्पेक्ट है जो मैं अपनी कॉन्वर्सेशन में कहीं ना कहीं आपको आगे बताऊंगा कि किस तरीके से कोर्ट के ऑर्डर्स का भी उल्लंघन हो रहा है, कोई रिस्पेक्ट नहीं है, तो वो भी मैं आपको कहीं ना कहीं बताऊंगा। इसके बाद फिर क्या हुआ? MOU हुआ, वर्क ऑर्डर हुआ, इन्होंने काम किया। काम करने के बाद ही इज द कॉन्ट्रैक्टर, ही वाज नाउ promised a flat on the first floor. That flat as why he was promised a flat? Because he was supposed to do some work. काम के एवज में पैसा नहीं, फ्लैट मिला। Yes, ये कॉन्ट्रैक्टर थे, इन्होंने काम किया। He agreed to it. He agreed to it. अब he may not have that kind of legal acumen at that time और proper guidance नहीं था। He agreed to what the developer had promised him. अब उसने जो modus operandi ये यूज किया कि उसने SRA फ्लैट्स इनको अलॉट करने की कोशिश की without even any rules or permission from SRA. You have to first go to SRA, take permission और pay premium. Why the SRA will give the flat to them? So SRA में कैसा होता है? There is a thing called PTC. हाँ, PTC. Permanent Transit Camp. हाँ. तो सर, परमानेंट ट्रांजिट कैंप में क्या होता है? जो यूनिट्स कभी कोई बिल्डर किसी SRA को बाहर दे सकता है, वो PTC एरिया, और वो यहाँ की यूनिट्स उसको फ्री सेल में कन्वर्ट करने को मिलती है, सब्जेक्ट टू सम पेमेंट ऑफ प्रीमियम। ही नेवर मेड दैट पेमेंट टू SRA and he promised him the flat. So therefore क्लियर हो जाता है कि modus operandi to cheat। एक मेंस रिया हम लोग बोलते हैं लीगल लैंग्वेज में, कि एक मेंस रिया है, इंटेंशन टू चीट फ्रॉम द स्टार्ट।
अब उसके बाद क्या होता है सर, क्योंकि वो फेल हो जाता है SRA को प्रीमियम्स पे करने में, तो ये वापस इनके पास आता है कि मैं नहीं पे कर पा रहा हूँ। तो इन्होंने नीरज जी ने और एक और डेवलपर ने एक ट्राईपार्टाइट अग्रीमेंट किया एक थर्ड प्रोजेक्ट में। वहां पे फिर से इनको घुमाने की कोशिश की गई, वहां पे इनसे 55 लाख रुपए पे करवाए दूसरे प्रोजेक्ट की सीसी लेने के नाम पे। वो अलमदार कुछ था ना, क्या? अल अमार Al Amar डेवलपर्स, दैट्स अ प्रोजेक्ट इन कुर्ला, अगेन अ वेरी प्रेस्टिजियस प्रोजेक्ट इन कुर्ला। नाउ इनको बोला कि आप सीसी का पैसा भरो, इन्होंने सीसी का पैसा भर दिया विद एन अश्योरेंस कि अब वो वहां का पीटीसी कन्वर्ट करके यहाँ यूज करेगा, जिससे ये फर्स्ट फ्लोर का फ्लैट फ्री हो जाएगा। ना तो वो हुआ, इनके 50 लाख वेस्ट हो गए, 50-55 लाख जितने भी इन्होंने भरे। ना तो फ्लैट मिला, ना तो पैसा मिला। हम लोग कोर्ट आ गए। हम लोग सबसे पहले पुलिस के पास गए कि ये तो एक लार्ज स्केल फ्रॉड है। When did you went to the police? Sir, we went to the police somewhere in April? 2000. No, we went in 2023. We सबसे पहले हम लोग पुलिस के पास गए। पुलिस never registered a FIR, said this is a civil dispute. Then we went to Bombay High Court. We also went to NCLT because law permits us to do that. Now civil proceedings are on. He participates in the civil proceedings. तो FIR कैसे हो गई? बताता हूँ सर, सिविल प्रोसीडिंग में ओरल स्टेटमेंट है कि इनको तो फ्लैट अलॉट किया हुआ है, तो ये पैसा कैसे मांग सकते हैं। हम बोल रहे हैं कि फ्लैट तो एग्जिस्ट ही नहीं करता है। अब बताता हूँ FIR कैसे हुई। सिविल प्रोसीडिंग के चलते चलते हमको पता चला कि जो बिल्डिंग है जहाँ पे काम किया गया था, जो फर्स्ट फ्लोर पे फ्लैट है, उस पे SRA का नोटिस चिपका है कि किसी ने भी ये फ्लैट को एंटर करने की कोशिश करी तो उसके अगेंस्ट BNS 2023 में कार्रवाई हुई। ये कभी भी थी? ये अभी अप्रैल इन 2025 after civil. No, after him taking the position. No. So he never had the full and final possession because he was always concerned कि ये SRA की यूनिट है। अब now after civil proceedings we come to know that the flat has been attached. तो जो हमको पोजेशन देने की कोशिश की जा रही थी वो भी नहीं दिया गया, फ्लैट भी अटैच हो गया और पैसे भी नहीं दिए गए। तो अब जो मेंसरिया है वो क्लियर हो जाता है सर, क्योंकि जब आपके पास फ्लैट था नहीं, व्हेन यू हैड द नॉलेज दैट दीस फ्लैट्स आर अटैच्ड, हाउ डू यू अलॉट इट टू समबडी एल्स? अलॉटमेंट में कुछ पेपर्स एग्जीक्यूट हुए थे सर, पूरे डॉक्यूमेंटेशन है, उसी रूम नंबर उसी का, प्रॉपर फ्लैट नंबर प्रोवाइडेड है, दिस इज द फ्लैट, एंड उसी में अश्योरेंस भी है कि हम SRA को पे करके आपको कन्वर्ट करके देंगे। अच्छा, सो व्हेन ही केम, ये हाईलाइट कैसे हुआ इनको? सील होने के बाद फ्लैट जब SRA ने आके पूरा सील कर दिया, तो जब मुझे पता चला ना पैसा मिलेगा ना फ्लैट मिलेगा, ये मुझे झूठी तसल्ली देते जा रहा है। तो जब जाके मैंने चौकी में कंप्लेंट डाला। ये कभी की बात है? ये 2025 में अप्रैल में शायद सील हुआ है, डेट नहीं पता है। मैंने जस्ट फिर उसके बाद जाके, मेरे को 3 महीना हो गया FIR करने के लिए, तो 3 महीने के बाद मेरी कम से कम FIR हुई अभी। 3 महीना क्यों हुआ FIR के लिए? When your contention is कि भाई गवर्नमेंट की जगह को, बिकॉज SRA इज अ गवर्नमेंट प्रोजेक्ट, करेक्ट, कि एक बिल्डर जो है किसी दूसरे को अलॉट करता है या सेल करता है, तो वाई 3 मंथ? सर, in my understanding that is for the police to answer, but from what I understand is police take some time to investigate. Right. Police will not do a FIR just like that. They would want to get into the bottom of it, and when they finally came to the bottom of it, they registered a FIR. अच्छा, And now sir, अभी जो फर्स्ट रिमांड हुई, फर्स्ट रिमांड से सेकंड रिमांड के बीच में काफी सारी ऐसी चीजें लाइट में आई हैं। कम टू द फर्स्ट रिमांड। फर्स्ट रिमांड में पुलिस ने क्या बोला? सर, फर्स्ट रिमांड में ये बोला कि हमें देयर वाज 6 accused, 5 accused, 5 accused, करेक्ट, बराबर है, 2 अरेस्ट हुए, नीरज को कक्कड़ और विकास कदम, करेक्ट, बराबर। करेक्ट। तो फर्स्ट FIR में क्या हुआ? उन्होंने पाईजी बताया था, श्रीमती और साहिल कक्कड़ और उज्जवल सिंह बताया था। सर, 2 लोग अरेस्ट हुए थे, 3 लोग एब्सकॉन्डिंग थे, बराबर। उनमें से 3 को माननीय सेशंस कोर्ट ने बेल दी है, एंटीसिपेटरी बेल। 2 तीनों को, 2 को, आई एम सॉरी, यानी वाइफ और उनके वाइफ एंड सन को, बिकॉज दे हैड लेसर इन्वॉल्वमेंट। कैसा बेल हो गया? एंटीसिपेटरी बेल इज अ रूल, बेल इज अ राइट, सो द ऑनरेबल सेशंस कोर्ट थॉट दैट इन द फैक्ट्स ऑफ द केस एंटीसिपेटरी बेल कैन बी ग्रांटेड सब्जेक्ट टू सम कंडीशंस, सो दैट वाज डन। नाउ one accused is still absconding, Mr. Ujjwal, you will find his name. He was the manager. He was one of those main people who was involved in the entire plan. He is absconding, and the other 2 are arrested. राइट। फिर हाँ, इसमें पुलिस ने क्या क्या बताया? ये तो इनके
पहले सर, सेम है, इसमें बताया गया कि फिर 6 दिन की रिमांड मिल गई, जी 5 दिन की रिमांड मिली। 5 दिन की रिमांड, उसके बाद सर अब जो ये 5 दिन में जो हम लोगों ने अभी से पढ़ा है, जो मैं पढ़ के आपको बता 6/11 का जो हुआ है, जी 6/11 जहाँ पर आपको 3 दिन की पीसी yes, मिली। सर इसमें पुलिस वेंट टू द साइट, दे चेक्ड दोज एसआरए यूनिट्स एंड जो मिली है चीजें सर वो शॉकिंग है। क्या मिली है? सर वहां पे लोग रह रहे हैं, देयर आर अग्रीमेंट्स विद पीपल ऑन हेवी डिपॉजिट, पीपल आर स्टेइंग देयर। कितने फ्लैट्स है उधर? सोहेल भाई आई थिंक 4-5 फ्लैट्स एसआरए के। एसआरए के फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर एसआरए, और बाकी का सेल है, वो भी बैंक का कोर्ट रिसीवर है। तो 2 एंगल है सर। पहला एंगल ये है कि पहले तो एसआरए फ्लैट्स हैं जो हमको प्रॉमिस किए गए थे, जो अभी एसआरए ने सील किए हुए हैं, तो पुलिस को आज पता चलता है कि वहां पे कोई रह रहा है। अग्रीमेंट्स पुलिस उनके एग्रीमेंट्स नहीं लिए होंगे जरूर, एंड हम लोग पुलिस को पूरी रिक्वेस्ट करेंगे कि आप कोर्ट में ये सब चीजें सबमिट करो, बिकॉज मेरे समझ से, इन माय अंडरस्टैंडिंग एज अ लॉयर, दिस बिकम्स अ प्राइमा फेसाई केस। माय अंडरस्टैंडिंग, आई मीन आई मस्ट नॉट से, यानी एक तो इनको दे दिया वो अलग, करेक्ट, और दूसरे लोग भी अलग बैठे हुए हैं। हाँ इनको दिया, वो जो नहीं दे सकते थे, वो जो एसआरए ने आके सील कर दिया, और सील करने के बाद भी आज रह रहे हैं। व्हाट एविडेंस यू हैव? Sir, the police has mentioned this in the say, and police will mention this in the say. We were there when the police were doing the visit. We are aware about. Had you videographed it? Sir, we can't do that because Why? we will. Sir, ये आज भी रह रहे हैं. This is not new. नहीं, ये तो वीडियोग्राफ कर सकते थे ना, पुलिस के साथ गए हाँ, थे। वो जरूर. What is the evidence? जरूर. What is the नहीं, वो नहीं, evidence? वो कल पुलिस को ने- बोलेंगे नहीं थे तो क्या नहीं, बिल्कुल करेंगे? ठीक बात है आपकी नहीं, बात पुलिस ने बिल्कुल हमको ठीक है. साथ में लेके गए थे, और जो चौधरी साहब है वो खुद ने वीडियो निकाले थे, हमारे सामने वीडियो निकाले पूरे फ्लोर से। तो उसमें ऑलरेडी रह रहे थे, आपको भी तो निकाले थे कि सील लगने के बाद देखो ये रह रहे हैं। सर हमारे पास नहीं, फोटोज सील हैं. के ऊपर है। वाले 3 माले के ऊपर से 5 माले से लोग रह रहे थे। तो अब मैं बताता हूँ उसका एंगल. एक मिनट। हाँ आप कह रहे हैं कि एसआरए का फ्लैट, ये कह रहे हैं कि एसआरए के ऊपर का। मैं बताता हूँ, उसमें 2 चीजें हैं. फर्स्ट टू थर्ड एसआरए फ्लैट्स, उसके ऊपर इन अ डिफरेंट डिस्प्यूट विद द बैंक, फ्रॉम व्हाट वी अंडरस्टैंड एंड एज पर आवर नॉलेज, देयर इज अ कोर्ट रिसीवर अपॉइंटेड ऑन द प्रॉपर्टी इन सम अदर डिस्प्यूट. विच फ्लोर? फोर्थ एंड अबव. बट वी वर टॉकिंग अबाउट कि एसआरए की बिल्डिंग में, एसआरए की जगह पे नहीं, उनको एसआरए दिया, की बिल्डिंग नहीं, एक्चुअली एसआरए की जगह पे उनको दूसरे लोगों को रखा वो है। एक स्कीम है 3314D का, वो स्कीम के अंदर ये प्रोजेक्ट बनाया था। उसमें क्लब करना रहता है, मगर क्लब के पहले आप कोई भी चीज नहीं कर सकते हो। आपको 300 फुट का जो फ्लैट बनाना था, आपने उसको 1500 फुट बना दिया। इसमें हमने एसआरए को कंप्लेंट भी डाल रहे हैं, एसआरए को फॉलो कर रहे हैं, मगर एसआरए का काम आपको एक्शन हो ही नहीं रहा अभी तक। एसआरए अभी भी उस पर एफआईआर करने के लिए लेट करेक्ट इट, क्योंकि आपने कहा था कि एसआरए के रूम के अंदर घुसे हुए हैं। वो पहले रह रहे थे, वो उसके पहले रह रहे थे. हाँ, that's what, पहले उसके रह रहे थे. अग्रीमेंट्स रिकवर हुए हैं. हाँ। एसआरए के फ्लैट में जो लोग रह रहे थे, उसके अग्रीमेंट्स पुलिस ने रिकवर किए हैं. अब वो पुलिस कोर्ट में जब सबमिट करेगी, तो इन माय अंडरस्टैंडिंग दैट शुड बी द एंड ऑफ इट. How can somebody be permitted to allot SRA flats to somebody else Exactly. That is the when he case. firstly does not have the permission? That is the case. Number 1. And number 2, SRA allots and still people are found staying on rent. How can that be, sir? अगर इस तरीके से चलेगा तो SRA का पूरा मिसयूज हो रहा है. And where is SRA in this case? Has the SRA filed an complaint? There is or unfortunately there is no FIR from SRA till now. But SRA is taking action. SRA has sealed the flats. There is, I think, a MRTP notice which has been issued. on the very first information when SRA came to seal the flat, Correct. they should have filed an FIR. Don't you think so? Sir, that's for the SRA to decide. But I think so. Yes. I mean, What do आपकी you say? जगह. What is the law says? सर लॉ तो आप अलॉट ही नहीं कर सकते थे. एसआरए ने अपनी लीगल रेमेडी ली, उन्होंने अटैच किया, एमआरटीपी किया. बट इन फर्दरेंस टू दैट, अब आज जो चीजें पता चली है वो ये है कि वो भाड़े पे भी हैवी डिपॉजिट पे दिया गया है. सपोज 3 फ्लैट है, 3 फ्लैट पे उसने 60 लाख लिया, तो वो 1 करोड़ 80 लाख रुपया किधर गया? उसका हिसाब किसके पास है? अनलेस पुलिस इन्वेस्टिगेट करे कि वो मनी ट्रेल किधर है, तो वो पैसे तो कभी वापस आने नहीं वाले हैं. ठीक है, और क्या है फिर? और आप बता रहे थे कि कुछ आगे आप बताएंगे कोड रिसीवर के बारे में. सर कोर्ट रिसीवर के इसमें बारे में लिखा हुआ है पुलिस के, उसमें कोड रिसीवर के बारे में कुछ लिखा हुआ है, बताएंगे? as per the police's say, the properties which were above 3rd floor, which are already mortgaged to a bank, वहां पे भी कोर्ट रिसीवर है. वो भी फ्लैट्स, जबकि वो How इनके, can a bank mortgage? बिकॉज ही इज द ओनर ऑफ द लैंड. अच्छा, मिस्टर तो कक्कड़, यानी जो बैंक ने मॉर्गेज किया है, तो बिफोर मॉर्गेजिंग द फ्लैट डजंट एग्जिट, कैन वी से? करेक्ट. क्योंकि वो लैंड के ऊपर हुआ है. लेट मी करेक्ट. बताता हूँ.
नीरज कक्कड़ जी का लैंड था। वहां पे उन्होंने सोचा कि मैं पूरा तोड़ के बिल्डिंग बनाता हूँ। बराबर। उन्होंने बिल्डिंग बनाई। उन्होंने एक पॉइंट पे इनको भी अपॉइंट किया कि मेरी बिल्डिंग बनाने में मदद बराबर। करो, कॉन्ट्रैक्टर हो तुम, मेरी मदद करो, तुम्हें एक्सपर्टीज है। वो बिल्डिंग खड़ी हो गई। उसमें कुछ पैसे इनके लगे, कुछ पैसे नीरज कक्कड़ जी के लगे होंगे। उन्होंने जो पैसे लिए वो बैंक से लिए और उस प्रॉपर्टी पे पूरे बिल्डिंग समेत लैंड पे लोन लिया। द लोन विल बी ऑन द लैंड प्लस द बिल्डिंग, एग्जैक्टली, बिकॉज द फ्लैट्स आर मॉर्गेज्ड अलोंग विद द लैंड। इन अ जनरल केस जब वो लैंडलॉर्ड नहीं होते तो वो सिर्फ फ्लैट्स अलॉट करते, बट क्योंकि ही इज ऑल्सो द लैंडलॉर्ड सो ही इज अटैच द लैंड एंड द फ्लैट्स। बट वॉट ही कुड नॉट हैव अटैच्ड was those SRA units. What he has done is SRA units को बैंक को तो नहीं दे सकते, तो इंडिविजुअल्स को पकड़ो और ऐसे ट्रांजैक्शंस करो। Have you find out कि there was a court receiver permission to all these things? Absolutely no. There is no court receiver permission because you have to go to court and obtain an order. So far as we have checked, there is no order. Any action taken against by the court receiver? We will make necessary complaints now because this is very recent development. Yes, 2 days ago we've got to know this. अच्छा, और कुछ? Sir, ये है, and the fact that SRA units are being allotted is something And the SRA is silent. And the SRA is silent. S for silent. This is something which is very concerning. Let's see what SRA do in this case. Correct. Come to the antecedent. Yes. Now, antecedents, if you discuss, it amuses me as a lawyer also. When we went to court to oppose the PC, to assist the public prosecutor to bring in the correct facts on record, we find that on the same day there are 5 other matters wherein he wants to seek bail. For example, we find that there are same accused, same probably company, the same building, probably the next building, he has multiple projects there, but same modus operandi, exactly same modus operandi with everyone. Sir, laborers are being asked to leave the building, उनके dues नहीं पे किए गए हैं. There are 7 to 8 FIRs which we have annexed in the documents which we have filed in court to show that he is a habitual criminal. And why do I say that? I say that because today we've gotten knowledge he is also convicted in 3-4 cases. Yeah, you gave me this. In some check bounce cases, he is now convicted. 3 check bounce cases, you gave me the order. So now the question which comes is this: that a man who is a habitual offender, who is convicted in so many other matters, now if you grant him bail, or if he is allowed to, it is up to the court to decide. No, definitely, and we will try to persuade the court by saying that these are the documents on record, and the court will, I'm sure, will consider, because the gravity of the things which he will do if he comes out on bail will be very bad. अगर वो अंदर रहते रहते आज SRA की यूनिट्स भाड़े पे हैं तो बाहर आने के बाद आई एम श्योर वो फिर से बिक जाएंगी. I mean, this you have to make to understand the judge. Sir, you have to just look at the past. I'm not saying this with my own this thing. I'm just looking at the past. This is the past. How do we know that the future will not be this on the similar lines? It may be, it may not be also. We don't know. But it may be. And then what happens? There's a chance of witness tampering, evidence this tampering. You will produce in front of the court. We will. The court decide. We will. Yes, obviously. We will. We will. What are the chances of him getting a bail? No, that's for the honorable court to decide. We will in our capacity as lawyers, we will present the exact case before the honorable court with all the necessary facts which are important to show to the honorable court that this is the conduct of the person and that these are SRA units which are now being allotted and people are staying there, and then it will be on the honorable court. अच्छा, इनके जैसे और भी केस हुए उसके पहले? सर, सोहेल भाई बेटर बता पाएंगे, बट मेरे समझ से 8 FIR तो जो है वो पुलिस ने हमारे ही प्रोसीडिंग्स में मेंशन किए हैं. देयर आर 8 FIRs ओनली इन बैंड्रा खार. बट मैंने इनका जो आपने मुझे लिस्ट दिया है, उन्होंने क्या नाम है, फिरोज भाई ने जो मुझे पूरा दिया है लिस्ट, उसमें तो कई केसेस है वो बॉम्बे हाई कोर्ट्स के, ओरिजिनल सिविल केसेस बहुत है. कैन यू से समथिंग, कुछ बता सकते हो? मुझे भी फिरोज भाई ने जब लिस्ट दी है ना, तो मुझे कंटिन्यू पता चला कि ये इतना बड़ा फ्रॉड करके रख चुका है. नहीं, वो तो सब ओरिजिनल साइड है, मतलब सब सिविल केस चल रहा है. सर, ओरिजिनल के साथ साथ लिस्ट है मैजिस्ट्रेट कोर्ट की भी, जिसमें चेक बाउंस के कम से कम 100 केसेस दिख रहे हैं. We don't know what the status of those cases are, but आपको पता है कितना डिफिकल्ट है केस फाइल करना और पहुंचना. अब अगर 100 केसेस किसी ने फाइल किए होंगे तो मेरे हिसाब से he must have some grievance. वो आज से 5 साल फिरोज का क्या केस था? फिरोज भाई से वही बिल्डिंग में फ्लैट के लिए पैसा लिया और फिरोज भाई का अमाउंट मेरे को नहीं पता, और बाद में जाके कोर्ट में बोलता है कि मैंने लोन लिया.
और ऐसे लेटर डॉक्यूमेंट एग्जीक्यूट डॉक्यूमेंट देता ही नहीं है, सबको टोकन बोल के 50 लाख 60 लाख 1 करोड़ वो जो भी आदमी टोकन में दे देता फ्लैट दिखाता है। तो ये तो गलती तो कहीं ना कहीं लोगों की होती है जो Actually- प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन नहीं करते हैं। Sir, it is always been a concept that let the buyer beware. ये एक्चुअली पूरा जो है ना But the cheaters and fraudsters are so trained, and it is very unfortunate that because of such acts, पूरे बॉम्बे के बिल्डर्स का नाम खराब होता है. हम्म। You when you plan that, when you pre-plan that, a innocent. Do you think he is using the machinery, law machinery for the same? Sir, we must at this point of time not comment on such things. He is obviously using the law machinery, because if he is not, then how can he get away? But let us only not comment on any such things, because the matter is sub judice in court. बिकॉज एग्रीमेंट का मैटर है तो डायरेक्ट सिविल में चले जाता है। Correct. ज्यादातर Correct. मैटर सिविल्स में जाता है। एंड यू नो हाउ मच टाइम इट टेक्स फॉर अ सिविल Correct. जज टू डिसाइड Correct. द Correct. केस। Correct. उसके बाद ही फिर हाई कोर्ट, फिर उसके बाद Correct. सुप्रीम कोर्ट, Right. चलता ही रहता है ये Correct. सब। Right. जब तक ये पैसे के लिए बैठे रहेंगे। That's the unfortunate part, which he will have to face, and we will fight whatever in our best capabilities we can. अनमोल जी मुझे ये बताइए कि ये जो केसेस को जो सिविल कन्वर्ट हो जाते हैं, जो सिविल केस रहते हैं, इतनी सारी पेंडिंग होते हैं, डज इट इफेक्ट डज इट प्रिजुडाइज द क्रिमिनल कोर्ट जज? Sir, see, the civil proceedings. वो तो कल तो ये कहेंगे साहब हमारे तो सब सिविल केस चल रहे हैं, हमारे केस चल रहे हैं, हमको इस पर बेल दे दो, तो एनसीडीएन का तो कोई फायदा नहीं होगा ना। नहीं, देखिए, NCA so far as NCLT is concerned, NCLT is qua a company, तो that's something different. NCLT में कभी भी आप criminal liability नहीं क्लब कर सकते, वो डिफरेंट है। सिविल से क्या होता है, कभी कभी पुलिस डरती है कि कोर्ट में केसेस पेंडिंग है तो पुलिस कैसे कॉग्नाइजेंस ले ले, बट दैट्स वाई इनकी भी FIR इतनी लेट रजिस्टर हुई। बट व्हेन यू हैव अ क्लियर कट केस वेयर इन गवर्नमेंट यूनिट्स आर बीइंग अलॉटेड, then the police has to take This is cognizance. the only criteria कि गवर्नमेंट केस है तो Sir, not the only criteria. This is the criteria which has been there in this case. But अगर पुलिस cognizance ले तो मेरे समझ से चीजें फास्ट हुए. But because the police did not act at the first place, that's why he got away for so much time. सोहेल जी आपने बिना पेपर देखे ऐसे इतना सारा सब कर लिए क्या? नहीं, एक्चुअली मैं कॉन्ट्रैक्टर लोग हैं, हमें इतना आइडिया नहीं रहता है। आप 9 करोड़ का क्लेम कर रहे हो और आप नहीं, बोलते मैं हैं आइडिया एक्चुअली नहीं काम रहता उसका है। रोक रहा था। इसको इग्नोरेंस ऑफ लॉ बोलते हैं। जी जी जी। आप डील कर रहे हो, आप ये कर रहे हो, वही बिल्डिंग बना रहे हो, वही आर्किटेक्ट के जो है प्लान के ऊपर आप बना रहे हो, आपको नहीं पता कि ये फ्लैट नहीं, SRA का एक्चुअली है। इसकी बिल्डिंग बनी हुई थी, फिनिशिंग का काम था। अच्छा, तो ये बोला था मुझे फिनिशिंग करो तो मैं फास्ट जो पेमेंट आएंगे और आपको भी फ्लैट रिलीज कर दूंगा। और लॉकडाउन जाने के बाद ही वैसे हमने काम चालू किया था। 28 अगस्त को 2020 को मैंने काम चालू किया था। तो एक्चुअली इसने जो फ्लैट बताया था वो फ्लैट देख के मुझे लगा बोले आपको सेल एग्रीमेंट कर दूंगा। वो प्रॉमिस कंटिन्यू करता है, मगर उसको जब तक अपने से काम है ना, वो हर इंसान से आज तक जितने भी केस हुए लोगों से काम कराने के बाद सीधा सिविल मैटर करता है। कैसे और मालूम है आपको? ये बाद में जब काम होने के बाद जब हम इसके लिए चक्कर काट रहे थे और बॉन्सर को लेके बाहर आ जाता है और उसके बाद भाग जाता है, फिर इसके मैनेजर इन्वॉल्व हो जाते हैं, फिर उसके बाद ब्रोकर बराबर सेट करे हुए, जो ये पैसे इतने जो फ्रॉड होते हैं ना, इसके पीछे ब्रोकरों का भी हाथ है। ब्रोकर ले लेके आके एक एक चीजें देते हैं इसको। अच्छा, और ये जानबूझ के मुझे भी बोलता है भाई सिविल मैटर है ना, ये जानबूझ के सिविल कर करके लोगों को फंसा तो के क्या रखा कहना है। आपका? Sir, police has already taken cognizance. Now we have a FIR यही registered. पुलिस स्टेशन में दूसरे भी केसेस हैं इनके। 8 FIR तो हम लोग बांद्रा देख पुलिस- सकते हैं। हाँ, बांद्रा पुलिस से खुद Correct, लिखा है। Right, right. बांद्रा पुलिस। Sir, one more thing. There was a ABA order granted by the Honorable Sessions Court, जिसमें कंडीशन थी कि आप सिमिलर क्राइम नहीं कमिट करेंगे। अब क्या है? मैं चाह रहा हूँ ये तीनों ऑर्डर्स आप जरा बताइए कि क्या है। नीरज कक्कड़ बीन कन्विक्टेड। सर, ये 3 अलग अलग मैटर्स के ऑर्डर्स हैं, हाँ। जिसमें कोई और पार्टी है। नाइदर हैव आई अपीयर्ड नॉर ही इज द पार्टी, बट द just- ऑर्डर इज एज सच दैट ही हैज बीन कन्विक्टेड फॉर 3 डिफरेंट मैटर्स। पूरा नाम पढ़िए ना। नीरज गुणवंत कक्कड़ हाँ, is the accused, and he has been convicted and he has been directed to pay 64 lakhs or face imprisonment for 3 months. अच्छा अब मैं यहाँ पूछता हूँ और 6 फेस months. इम्प्रिजनमेंट, अगर पैसा नहीं दिया तो 3 महीना केस तो 6 months he has to face civil imprisonment. और पैसे का क्या होगा? सर, वो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट में पूरा प्रावधान है। वो 1 सेकंड मैं वही जानना चाहता हूँ मेरे जी, दूसरे लोग। वो उसमें पूरा प्रावधान है सर। उसमें अटैचमेंट होता है, अटैचमेंट के बाद रिकवरी होती है। वो इट्स अ लॉन्ग प्रोसेस, लॉन्ग प्रोसेस। यानी खाली जेल में जाके भी बिल्कुल भी नहीं, ऐसा। बिल्कुल भी नहीं। तो ये एक 64 का, एक 18 लाख एक का है। 64 है, एक 18 है, एक 13 है। है ना? But this is just a fish from the pond. The pond is very vast because we see
that there are more than 100-200 cases which are pending as on date. We found a list, they've found out a list, and when we see them, it shows that there are 100-200 cases pending, sir. ठीक है। तो दोस्तों ये थे नीरज कक्कड़ के बारे में डेवलपमेंट। इनको सेकंड रिमांड मिला था। संडे जो है इनकी वापस पेशी है। देखना है कि संडे उनको क्या इनका क्या कंटेंशन रहता है और जज साहब इसको कैसे लेते हैं और उनको बेल मिल पाती है कि नहीं। तो लोगों इस केस से एक चीज़ साबित होती है कि अपने डॉक्यूमेंटेशंस और सारे पूरे करें, एडवोकेट्स को हायर करें व्हेन यू एग्जीक्यूट एनी डॉक्यूमेंट। 9 करोड़ के आप एक ट्रांजेक्शन्स कर रहे हो, 8 करोड़ के आप करोड़ों के आप ट्रांजेक्शन करते हो, मगर आप एक अच्छे एग्रीमेंट्स बनाने वाले लॉयर्स के पास टर्म्स एंड कंडीशन नहीं डिस्कस करते, क्योंकि ऑलरेडी जो ऑफर इतना लुक्रेटिव रहता है कि यार कहिए मैं इससे ये बात करूँगा तो कहीं मेरा ये ऑफर चले नहीं जाए। ये जो माइंडसेट लेके जो चलते हैं उनके साथ हमेशा कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होता है। व्हेन यू गेट एन ऑफर, व्हेन यू डील एन एग्रीमेंट, जब आपको एग्रीमेंट करना है, राइट इट डाउन एवरीथिंग, पूरी चीज़ लिखो। तुमने ये बोला, मैंने ये बोला, ये होगा और इसके ऊपर नहीं होगा तो क्रिमिनल केस होगा इसके ऊपर। ऐसा ही होना चाहिए ना। ड्यू डिलिजेंस करके एक एयर टाइट एग्रीमेंट बनाओ जिससे आप अपने MOU बनाओ। करेक्ट बना, इनका बना होगा ना MOU, के नहीं बना था सर। इनका बना था बट इनके साथ इंटेंशन टू चीट था और ये लेमैन थे। हाँ, यही प्रॉब्लम। नहीं तो मुझे यही लोगों को एजुकेट करना है कि अपने पेपर्स बनाइए, बराबर बनाइए, एडवोकेट्स को दीजिए। जब आप 9 करोड़ का वहां पर भरोसा कर रहे तो एक 20-25 हज़ार को एडवोकेट्स को उनकी लीगल फीस देके उनको ये अपने टर्म्स एंड कंडीशन रखाइए। मगर मैंने कहा कि एक लुक्रेटिव ऑफर्स में आदमी थोड़ा सा लालच में आ जाता है, तो कहीं ना कहीं अपने सारे डॉक्यूमेंट जो है वो एक ऑथराइज आप लॉ फर्म लीजिए या कोई एडवोकेट्स लीजिए, उनसे बनाइए। लेट देम डील विथ योर क्लाइंट। ज़्यादातर ऐसा होता है कि मेरे लॉयर से बात करो, मेरा लॉयर जो पेपर्स बोलता है उनके पेपर, देयर शुड बी अ टर्म बिफोर गोइंग फॉर सच अ थिंग। एक आपको लॉयर्स के मीटिंग्स करके या कुछ भी करने से आपको ऐसा नहीं लगना चाहिए कि नहीं यार वो सामने से मेरा ये चले जाएगा। तो लेट्स सी अभी आगे क्या होता है। बहुत बहुत शुक्रिया अमन जी आपका आने का। बहुत बहुत शुक्रिया।